रूस का चुनाव और एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बन जाते हैं। रूस में आरोप लगता है कि वहां विपक्षियों को लड़ने ही नहीं दिया जाता। हर सरकारी संस्थाओं पर पुतिन कब्जा करके बैठे हैं। एक बार की कहानी है जब वो जासूसी के आरोप में फंसते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। हालांकि आज कोई शक नहीं कर सकता कि दुनिया में पुतिन इतने शक्तिशाली और रूस बेहद शक्तिशाली राष्ट्र बनता गया और आज पुतिन दुनिया के जाने माने ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर चुके हैं। पर आज बात उनके सियासी सफर की करेंगे। 71 साल के पुतिन अब अगले 6 साल तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे और रूस पर ज्यादा समय तक शासन करने वाले नेता बन जाएंगे। अभी यह रिकॉर्ड जोसेफ स्टालिन के नाम था। व्लादिमीर पुतिन 1999 के बाद से कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं। साल 1999 के बाद से कभी प्रधानमंत्री तो कभी राष्ट्रपति तक रहे हैं। हालांकि पुतिन की जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव भरी रही और काफी रोचक है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ था। उस जमाने में लेनिनग्राद सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। इसका गढ़ भी था। पुतिन ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून में दाखिला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ उनका मुख्य काम पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि जासूसी करने का था। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ने पुतिन को कई कामों में लगाया हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने फुल टाइम केजीबी ज्वाइन कर लिया। केजीबी एक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी। कहा जाता है कि केजीबी के कई घरेलू और विदेशी मिशंस में पुतिन उस दौरान भेजे गए। इसके बाद पुतिन की तैनाती की गई कम्युनिस्ट कंट्रोल वाले ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन में। यहाँ बड़ा खतरा था। अब कहानी में अहम मोड़ आता है। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरने के बाद एंटी कम्युनिस्ट और एंटी केजीबी प्रदर्शन शुरू हो गया। कुछ दिन में ही प्रदर्शनकारी ड्रेसडेन स्थित केजीबी विला तक पहुंच गए। पुतिन के तमाम साथी इस दौरान भाग खड़े हुए। कुछ ने तो खुद की जान तक दे दी थी। हालांकि पुतिन डटे रहे। हालांकि कुछ समय बाद पुतिन को लगा कि जिंदा भी बचना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तत्काल सोवियत मिलिट्री कमांड से मदद मांगी, लेकिन मॉस्को से डायरेक्शन ना मिलने के हवाला देकर अधिकारियों ने उनका ये जो मांग थी उसको हटा दिया, यानी दखलंदाज किया। हालांकि वो बच गए। फिर मन खट्टा हो गया उनका। लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए। फिर राजनीति में आते ही जैसे उनका दबदबा हो गया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि वे भ्रष्टाचार कर अपने लिए बढ़िया घर, हवेली, गाड़ी समेत लग्जरी सुविधाओं का इंतजाम कर चुके हैं। फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट भी है जिसके माने तो पुतिन के पास 700 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं। महंगी घड़ियों के शौकीन पुतिन के कलेक्शन में $60,000 से लेकर $5 लाख तक की घड़ियां हैं। हालांकि ये सिर्फ रिपोर्ट में खुलासा है। इसकी कोई तहकीकात किसी अन्य ने नहीं की है। आरोप लगते रहते हैं। ऐसे ही आरोप आपके भारत में भी लगते हैं। हालांकि इन दोनों में कितनी सच्चाई है वो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स तक ही सीमित है। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांश और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।